जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वो जगह जिधर गिदोन ने परमेश्वर को परीक्षा किए थे। जी हाँ, परमेश्वर को परीक्षा किए थे और इस जगह का नाम है माउंट गिलबोआ। ये जो माउंट गिलबोआ है, इधर एक से ज़्यादा ऐतिहासिक घटना घटी थी। एक से ज़्यादा ऐतिहासिक घटना यह माउंट गिलबोआ में घटी थी। और क्या क्या हुई थी मैं आपको एक के बाद एक बताना चाहता हूँ। ये जो माउंट गिलबोआ आप देख रहे हैं, यहाँ राजा सौल, उनका 3 पुत्र, उनका अस्त्रवाहक और इजराइल की कुछ सेना इधर मर गए थे, यानी कि उनका मौत हुआ था। और दूसरी बात, और यहाँ राजा जोसिया, उनका भी मौत हुआ था। और तीसरी बात यह है, और इधर गिदोन ने परमेश्वर का परीक्षा लिया था। जी हाँ, यह गिदोन ने परमेश्वर को परीक्षा किया था, टेस्ट किया था परमेश्वर को। ये सारे घटना इधर हुई थी माउंट गिलबोआ में। पहला हम देखें कि वो जगह जिधर मौत हुआ था किसका, हम देखेंगे सौल और उनका पुत्रों को मौत किधर हुआ था, वो जगह पहला हम देखेंगे। जी हाँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ को हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सौल और उनकी पुत्रों का मौत जिधर हुआ था वो जगह तो हम देखेंगे। क्या ये वही जगह है? क्या बाइबल में लिखी गई है? अगर लिखा गया है तो किधर है? चले हम पढ़ते हैं कुछ वचन को। ये देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही जगह है जिधर सौल और उनका पुत्रों का मौत हुआ था। उनका वो मर गए थे। जी हाँ, उसके साथ साथ उनका अस्त्रवाहक और कुछ इजरायली सेना, उन लोगों का मौत इधर हुआ था। ये वही जगह है। वीडियो को मैं थोड़ा सा पुश किया है आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए। ये वही जगह है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिधर सौल उनके पुत्रों का मौत हुआ था। तो चलिए हम वचन में देखते हैं किधर लिखा गया है। पहला सामुएल उसका 31 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। पलिश्ती तो इजराइलियों से लड़े और इजरायली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। गिलबो ये वही है। आर्मागिदन, रेवलेशन 16 14 से लेकर 16। भविष्य में इधर एक युद्ध होने वाला है शैतान के साथ। परमेश्वर का युद्ध होगा। जी हाँ, इस जगह का नाम है आर्मगिदन, बटल ऑफ मेगिदो। बटल ऑफ मेगिदो, यहाँ की युद्ध होने वाला है। आप खुद पढ़िए, समझ में आएगा। रेवलेशन में लिखा गया, यानी कि प्रकाशित पुस्तक में लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है। दूसरा इतिहास 35 का 20 से लेकर 25, ये भी पढ़ लीजिए। इधर एक राजा का मौत हुआ था, ये माउंट गिलबोआ में जोसिया राजा का मौत हुआ था, उधर लिखा गया है। पलिश्ती साउल और उनके पुत्र के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। साउल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उससे
जा लिया और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढेने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्टा करें। परंतु उनके हथियार ढाने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढाने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उनके साथ मर गया। यह शाऊल और उनके तीनों पुत्र और उनका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। कितना दुख की बात है। शाऊल की पूरा संग, शाऊल के साथ जो लोग थे वो भी मर गए, शाऊल भी मर गए और उनका 3 पुत्र भी मर गए। उनका अस्त्र वाहक यानी कि अस्त्र ढोने वाला वो भी मर गया। एक दिन में सबका मौत हो गई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किधर हुआ था? ये माउंट गिलबॉय यानी कि जो आप देख रहे हैं इसी पर्वत में हुआ था। शाऊल और उनकी लोगों का मौत हुआ था। जी हाँ, और यही सच है और इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है, इतिहास रिलेटेड घटना है। जी हाँ, इसलिए इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो बाइबल में भी लिखा गया है और आप भी अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हैं। ये वही जगह है। पहले मैंने आपको दिखाया, लिखा गया था माउंट गिलबोआ यानी कि गिलबॉय पर्वत, ये वही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो घटना इधर हुई थी और हम देखेंगे विचारकर्ता यानी कि न्यायों उसका 6 का 36 से लेकर 40 तक। न्यायों 6 का 36 से लेकर 40 तक। इधर गिदोन नाम का एक व्यक्ति था। उसने परमेश्वर का परीक्षा लिया, टेस्ट किया परमेश्वर को। वो भी इधर हुआ था। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा, जी हाँ, मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूँगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के। मैं उस ऊन से एक बार और भी तेरे परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर
ओस पड़ी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गिदोन ने परमेश्वर से जो भी विनती किया, परमेश्वर ने ऐसा ही किया। गिदोन ने परमेश्वर का परीक्षा लिया, उनको टेस्ट किया कि सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है या फिर मुझे नहीं चुना है। परमेश्वर ने गिदोन को चुन लिया था परमेश्वर ने, इसलिए गिदोन ने जैसा कहा परमेश्वर ने ऐसा ही किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या ये अचंभित करने वाला बात नहीं है? ये सबसे बड़ी अचंभित करने वाला बात है। तो देखिए, वो जगह आज भी है जो हमने बताया, वो जगह आज भी है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जन्म से पहले का ये जगह है। उधर एक युद्ध हुआ था, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये जगह ऐसा है। तो सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने उस जगह को देख लिया और जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और की वीडियो में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।